अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिश उसामा। आपका? उसामा जहाँ ज़ेब। और ये इतनी प्यारी बच्ची का क्या नाम है? बोलती है ये? मिरहा ज़ेब नहीं। नहीं बोलती है। आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, मुझे लगता है आप पे गई हैं, है ना? तो पापा का पावर ज़्यादा था। तो एक ही बेटी है? एक ही बेटी है। अच्छा, अभी मॉल आए हुए हैं, क्या करने आए हुए हैं? शॉपिंग करने या वैसे ही घूमने के लिए आए हैं? नहीं, शॉपिंग करने आए भाई। हर जगह सेल लग चुकी है, दिसंबर का एंड है और कुछ फिर खूब खर्चा करवा दिए बेगम साहिबा ने? जी बहुत ज़्यादा खर्चा। खर्चा करवा दिया। अब तो आपने कहा नहीं कि यार बेगम हाथ हल्का रखो, महंगाई बहुत है। नहीं वो बस अपना कहाँ ख्याल करती हैं बेग में। तो फिर क्यों ख्याल नहीं करी? मुझे कि मेरा ख्याल है पकड़ना चाह रही है माइक। आप मुझे बताएं कि क्या रूटीन होती है, क्या करती हैं? हम बिजनेस आप भी बिजनेस कर लीजिए। जी बिजनेस कर बड़ी अच्छी बात है। मेरे साथ मेरा ऑफिस ये देखती हैं, बाकी फील्ड मैं देखता हूँ। क्या करते क्या हैं? मैं फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है मेरा। अच्छा, तो आप भी फार्मेसी से related हैं? जी जी। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने बेगम को भी अपने साथ रखा। आपने नहीं कहा कि नहीं भाई तुम घर के काम करो, मैं ये संभालूं? नहीं नहीं नहीं, मैंने इन्हें कहा कि घर के काम सारे खुद कर लूँगा, तुम मेरे साथ बिजनेस देख लो। तो फिर घर में खाना भी खुद बना लेते हैं? हाँ मैं खाना खुद मेरे बना। सवाल व्यूवर्स आज ऑपोजिट होने वाले हैं। 100% श्योर है ये खाना यही बनाते हैं। हाँ मैं फील्ड करके आता हूँ, फिर रात को ये इंतजार कर रही होती कब आएगा खाना मैं बनाएगा। अरे वाह, आज यानी कि व्यूवर्स मेरे जो सवाल हैं वो ऑपोजिट होने वाले हैं। यूजुअली मैं पूछती हूँ बेगमात से और सॉरी शौहरों से कि बेगम कैसा खाना बनाती हैं। आज मैं बेगम से पूछूंगी, बताएं शौहर कैसा खाना बनाते हैं? बहुत ज़बरदस्त कि यहाँ तक कि मेरे घर में जब दावत होती है ना तो स्पेशल वो गेस्ट जो पहले से कह देते हैं कि उसामा भाई बनाएंगे तो हम आएंगे, वरना फिर हमने नहीं आना है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो क्या खाने में क्या अच्छा बनाते हैं ये? हर डिश, तमाम सब्जियां भी बहुत। स्पेशल क्या बनाते स्पेशल इनकी जो बनी थी वो चिकन गोभी बनी हुई हमारी थी। जो खवातीन इस वक्त देख रही होंगी वो कह रही होंगी हमें भी ऐसा शौहर मिल जाए। आमीना। सारी रात जो है सारा दिन खप जाती हैं काम कर कर के, और ऐसा शौहर मिल जाए तो क्या ही बात। लेकिन ये सबकी दुआ कबूल नहीं होती, किसी किसी की होती है। मुझे लगता है कि आपकी कोई नेकी काम आई है। बस ये है, शायद कोई ऐसा सजदा था जो अल्लाह को अच्छा लगा और उसके बदले खुदा ने गॉड गिफ्ट कर दिया है। मुझे ये बताएं कि लव मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज? अपना लव प्लस अरेंज दोनों ही था। हाँ जी। अरेंज मैरिज हुई थी। तो पहले अरेंज हुई थी कि पहले लव थी, उसको अरेंज बनाया या अरेंज को लव बनाया? नहीं, अरेंज को लव बनाया है। अच्छा, अरेंज को लव बनाया, लव को अरेंज नहीं बनाया। नहीं वो जब बात होगी उसके बाद फिर हमारी आपने पहले इनसे पूछा था कि खाना बना लेते हैं या आपकी डिमांड थी पहले कि जो मेरा शौहर है वो खाना बनाना आता हो? नहीं, ये तो मेरी मामा जब मेरी शादी के जब भी कोई बात चलती थी ना तो मुझे कहते थे घरदारी सीख लो, वरना क्या करोगी ससुराल जाके। मैं कहती अल्लाह है ना, वो खुद ही कर लेगा जब जिसको जो पसंद आपको यानी कुकिंग वगैरह और घर गृहस्थी नहीं आती? क्योंकि शुरू से ही ऑफिस थी ना, ऑफिस। आप ब्लेस्ड हैं। बाकी हमारी व्यूवर्स जो हमारी खवातीन है ना उन्होंने बिल्कुल ख़राब नहीं होना इनको देखकर। ये जो है वो ब्लेसिंग होती है और कभी कभार हो जाती है। तो आपने कभी ख्वाहिश जाहिर की है इनसे कि आप भी आज कुछ बना लो? हाँ कभी कभी मैं ख्वाहिश जाहिर कर देता हूँ, ये फिर वो दूध उबाल के दे देती है। और वो भी मुझे लगता है उबल जाता हो, उबल जाता होगा, गिर जाता है ज़्यादातर। हाँ जाता है ज़्यादातर। फिर अच्छा, सफाई वगैरह भी आप ही करते हैं? ये करते नहीं मेड रखी हुई है उसके लिए। के लिए मेड रखी हुई है? अच्छा, सफाई के मामले में कोई भी मर्द सफाई नहीं करता है। वो कुछ भी कर लेना, जितना भी वो अपर लेवल पर चला जाए, लेकिन वही शावर लेकर जब रूम तक आना तो टॉवल नीचे गिरा होगा और शर्ट्स वहाँ होगी, पैंट्स वहाँ पड़ी होंगी। तो आपको संभाल ये इस मामले में कोई भी। तो मुझे ये बताएं कि जब ये होता है कि अक्सर आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो मेरी आदत होती है अगर मैं कुछ बना रही होती हूँ तो मैं साथ साथ किचन साफ़ कर रही होती हूँ, काम हल्का हो जाए। तो आप क्या करते हैं? खाना तो बनाते हैं लेकिन बाद में सफाई ये करती हैं, आप ही करती हैं? नहीं वो जो मेड रखी हुई वो कर देती है। परमानेंट है आप? वो परमानेंट है। हाँ ये भी ठीक है। आप तो माशाल्लाह जो है वो बड़ी शहजादियों वाली ज़िंदगी जी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाकायदा फील्ड में विजिट करती है। जो हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो सर उसामा से तो नहीं डरते, लेकिन मैडम नाजिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डोमिनेंट कौन है दोनों में से, आप हैं या आप हैं? डिफरेंट कंडीशंस में डोमिनेंट होते हैं। समटाइम्स कुछ कंडीशंस में मैं डोमिनेंट हो जाता हूँ और कुछ कंडीशंस में ये डोमिनेंट हो जाती है। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत सिचुएशन के हिसाब। बताएं, बिजनेस तो आपका होगा, ये आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल। मुझे बताएं कि आपने इनकी सैलरी रखी हुई है या आप कहते हैं कि ये हमारा शेयर है? सैलरी तो है लेकिन दी कभी कभी है।
ये सैलरी तो है, जब फरमाइश करो भाई चलो खड़े हो जाओ। तो नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप काम करती हैं तो आपको तो सैलरी भी लेनी चाहिए। नहीं, सैलरी ले लूँगी फिर तो वो जो सैलरी इतनी नहीं होगी जितनी फरमाइशें हमारी हैं। अगर सैलरी लेना शुरू कर दी फिर वो फरमाइशें वो पूरी नहीं होंगी। सैलरी है ना। एक ही बेटी है आपकी? एक ही बेटी है। कितने साल हुए हैं शादी? शादी को 2 साल हो गए हैं। अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं। जी। ठीक है जी। तो हनीमून पे कहाँ गए? हनीमून पे हम लोग गए थे सवात। बड़ा खूबसूरत इलाका है सवात। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, गिर गई है। अच्छा हाँ, कॉमन सेंस कैसे? भी हमारी बिजनेस सेंस ही चल रही थी। बिजनेस, मुझे लगता है बिजनेस माइंड है दोनों का। दोनों की कॉमन सेंस कैसी है? नॉर्मल, इसकी बहुत तेज है। मेरी बहुत आपकी तेज है नाज़िश। फिर आपसे एक सवाल हो जाए। तेज़। हाँ करें आप। इतना मुश्किल नहीं है वैसे, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ। मुझे ये बताएं कि एक गंजा है, एक आदमी है, उसको गंजा होने पे 10 रुपए लगते हैं, तो 10 गंजों पर कितना खर्चा है? तो वो गंजियों को फिर क्या खर्चा करना पड़ेगा? गंजे तो गंजे ही होते हैं। मुझे लग रहा था नाज़िश को देखे कि फौरी यूं क्विक जवाब चलें जी, ठीक है। ये सवाल हम उन लोगों से ज़रा पूछेंगे जिनकी कॉमन सेंस ज़रा थोड़ी लो होगी, है ना। तो ये चीज़ें तो सारी बातें जहन में रहेंगी ना। ये रहती है जहन में। मुझे बताएं कि गुनगुना लेते हैं आप दोनों में से? हाँ, ये कभी कभी नहीं, आज तो फिर आपको देखें अभी तो 2 साल है शादी को हुए, तो अभी तो ये समझे अभी भी हनीमून पीरियड ही चल रहा है। शायरी कर लेते, पोइट्री शायरी कर लेते हैं। पोइट्री इतनी खास नहीं, बस कभी कभी कोई पढ़ी हो तो वो फेवरेट है, वो सुना दें बेगम नाज़िश के लिए। सुना दूँ। अच्छा, वो कौन सा था वो वाला? कॉलेज वाली सुना दो जो नहीं नहीं, वो याद रह जाएंगी। वो साथ ही बेगमात के ताने आ जाते हैं। अभी बिल्कुल ऐसे ही है, बस ताने ही आते हैं इनके। अच्छा, वो नहीं है शेर जिस कॉलेज वाली को याद रख के जरा। वो कॉलेज वाली सुना रहा हूँ। अच्छा, घर जाके इन्होंने बहुत मारने में आपको बताया। हाँ, इस मामले में फ्री हैंड दिया हुआ है। नहीं, इतना भी नहीं छोड़ना। वो आखिरी लाइन मुझे याद आ रही है। जी जी प्लीज। वो शेर जो था, हम दोस्तों ने वो अपनी टाइप का किया, और उसका जो एक्चुअल लाइन है वो ये है कि निकले मेरे वो बहुत कर्मा, लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन हम दोस्त कहते थे कि जिस लड़की पे मेरा दम निकले वो घर से बहुत कम निकले। अच्छा जी, ठीक है। तो कोई शादी से पहले पसंद थी? शादी से पहले तो पसंद थी। पसंद थी, सिर्फ पसंद नहीं थी बहुत सारी पसंद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इससे मुलाकात से 1 ईयर बिफोर ही वो उसकी मामा ने इनकार कर दिया था, तो लिहाजा नहीं बन सका। हाँ, तो फिर आप वो देख तो रही होंगी कहीं ना कहीं, तो बताएं फिर आपको अपनी बेगम से कितनी मोहब्बत है? हाँ, बेगम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जाहिर बात है, मेरे बच्चों तुम्हारी याद आती है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी अब नहीं आता। अब नहीं आता। मुझे तुम याद आते हो। हाय, क्या बात है। ऐसी बेगम भी होनी चाहिए जिन्होंने इतना फ्री हैंड दिया हो, है ना। होना चाहिए। आपने जब इनको देखा तो मुझे लगता है इनकी आंखों की वजह से पसंद किया। एग्जैक्टली यही चीज़ थी। बस आंखें कबूल है, वो तो आगे आपको अल्लाह ने तोहफे दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी बेटी है आपकी, और इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें। लाहौर न्यूज़ की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। इतना हैप्पी कपल माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आई होप आपने भी इनके साथ गुफ्तगू एंजॉय की होगी। इतना निडर शौहर होना चाहिए, बताएं आप। चलें आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं।